वज़ीर आज़म का तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का 6 रोज़ा दौरा। शहबाज शरीफ पहले मरहले में तुर्किया के शहर इस्तांबुल पहुँच गए। तुर्क वज़ीर दिफा और पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा। दो तरफ़ा ताल्लुकात, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म दोस्त ममालिक के रहनुमाओं के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अहमियत के मामलात के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। भारत के साथ कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। 29 और 30 मई को दोशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। PSL सीज़न 10 के टाइटल की जंग। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की टीमों का फाइनल टाकरा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टॉस जीत कर बैटिंग। दोनों टीमें फतह के लिए पुरजोश। मैच के दौरान पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नबी भी स्टेडियम में मौजूद। तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी और पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ शिरकत करेंगे। रंगारंग तकरीब में गुलकार अपनी आवाज़ का जादू भी जगाएंगे। PSL सीज़न 10 का फाइनल लाहौर में जारी। शायकीन क्रिकेट भी पुरजोश। दोनों टीमों के सपोर्टर्स अपनी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। कहते हैं दोनों टीमें ही हमारी हैं। शाहीन आफरीदी और फ़खर जमान से अच्छे खेल की उम्मीदें भी लगा ली। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अपने एक पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, लाहौर कलंदर्स या कोयटा ग्लैडिएटर्स की फतह पाकिस्तान की फतह होगी। PSL खेलने वाले क्रिकेटर्स ने आज़्म व हौसले की मिसाल कायम की। क्रिकेट पाकिस्तानियों का जुनून, ग्राउंड्स की रौनकें बहाल होना खुश आइंद है। पाकिस्तानी कौम अनपसंद, स्पोर्ट्स से मोहब्बत करने वाली है। फितनल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी। खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला। मजीद 2 तालिबात शीमा इब्राहिम और मुस्कान दौरान इलाज दम तोड़ गईं। शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 8 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत ने की गई। इन मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद 2 बच्चियों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। कहा, दहशत गर्दों का मासूम बच्चों पर हमला बलूचिस्तान में तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। दहशत गर्दों ने दरंदगी की तमाम हदें पार की। APS खुजदार में शहीद तलबा और तालिबात की याद में ताज़ियती तकरीब। शहर भर के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बच्चों ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। प्ले कार्ड्स पर शोहदा के लिए दुआएं और यकजहती के पैगामात दर्ज थे। बच्चों ने दुआया कलमात पढ़े और शमे रोशन करके शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। पाक सरजमीन को खारजियों से पाक करने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक फोर्सेस के साथ झड़प में फितनल हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान 4 खवारिज जहन्नुम वासिल। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक। खैबर के इलाके बाग में 3 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशंस में खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। दे थॉट के हम हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। आपने देखा कि आप सब किस तरह खड़े हुए अपने मुल्क के पीछे। पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ। अल्लाह के हुक्म से ये आनी दीवार खड़ी हुई और उसने वो तमाम स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन, वो तमाम स्ट्रेटेजिक असम्पशन जो हिंदुस्तान ने और मोदी ने की थी, उन्होंने एक एक करके उसको गलत साबित किया। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार, मिली नगमों की गूंज और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के 2500 से ज़ायद तलबा की DG ISPR के साथ खुसूसी नशिस्त। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। पख्तून तलबा का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अल्लाह के हुक्म से ये आहनी दीवार खड़ी हुई। आहनी दीवार ने वो तमाम गलत हिकमत अमली जो भारत मोदी ने की थी उसको गलत साबित किया। हम अमन पसंद और अमन को तरजीह देते हैं। अगर दुश्मन ने दोबारा ये हिमाकत की तो हमारा जवाब इससे भी शदीद होगा। पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है इसके पीछे भारत का चेहरा है।
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ، دونوں وزرائے خارجہ کی دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے آئندہ دورہ آذربائیجان سے متعلق بات چیت، دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کا ازبکستان کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلیفونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور موجودہ علاقائی صورتحال پر بات چیت۔ ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے لائن منصوبے پر تبادلہ خیال۔ بھارت کی پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی سازش بے نقاب، پاکستان کو دوبارہ FATF کی گرے لسٹ میں شامل کرنے کی بھارتی کوشش سامنے آ گئی۔ بھارت نے پاکستان کے لیے منظور شدہ ورلڈ بینک کے $20 ارب کے منصوبے کی مخالفت کی۔ پاکستان کی اقتصادی ترقی سے خائف بھارت نے IMF کی امداد پر بھی اعتراض کیا۔ بھارتی میڈیا میں پاکستان کے خلاف جارحیت اور بھارتی فوج کی ناکامی پر تنقید، بھارتی ماہرین شکست تسلیم کرنے لگے۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار پراوین سہانے نے پھر بھارتی مہم جوئی کو غلط قرار دے دیا، کہا ہم پاکستان کے خلاف حملہ کر کے کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے، بھارت لڑائی کے لیے تیار نہیں تھا تو اسے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ 7 مئی کی صبح پاکستان کے ایئر مارشل اورنگزیب نے شواہد سے بتایا کہ 5 بھارتی طیارے مار گرائے۔ ہمارے ایئر مارشل بھارتی سے جب سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ جنگ میں نقصان تو ہوتے ہی ہیں۔ مودی کی غیر سنجیدہ بیان بازی پر بھارتی عوام بھی برہم، مودی کا بیان اس کے اپنے ہی گلے پڑ گیا۔ بھارتی خواتین نے مودی کو سندور کا سوداگر قرار دے دیا، کہتی ہیں جو خود سندور کا مان نہ رکھ سکا وہ اس کی قیمت کیا جانے۔ مسلح افواج نے جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، پاکستان کی جانب سے دنیا کو ایک مضبوط پیغام گیا، پوری دنیا پاکستان کی حکمت عملی اور ضبط و تحمل کو سراہ رہی ہے۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پوری قوم اور سیاسی جماعتوں نے مثالی اتحاد کا مظاہرہ کیا، افواج پاکستان کی بہادری اور جرأت کی دنیا معترف ہے۔ گورنر سندھ کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ میڈیا سے گفتگو میں کامران خان ٹسوری نے کہا وطن کے دفاع کے لیے ہم سب ایک ہیں، بھارت یاد رکھے کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف تیار ہے، پوری پاکستانی قوم پاک فوج کی شانہ بہ شانہ کھڑی ہے۔ دھڑکن پہ ایک ہی نام، آپریشن بنیان مرصوص کی تاریخی کامیابی پر زبردست خراج تحسین، پاکستان کی عظیم فتح کے بعد ISPR نے نغمہ جاری کر دیا۔ حکومت کا بٹ کوائن اور مصنوعی ذہانت ڈیٹا سینٹر کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص کرنے کا اعلان، سرپلس بجلی ہائی ویلیو ڈیجیٹل اثاثوں میں استعمال کی جائے گی۔ پاکستان کرپٹو کونسل ہائی ٹیک روزگار اور اربوں ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری لائے گی۔ پاکستان خطے میں بھارت اور سنگاپور کے مقابلے میں سستی توانائی کی پیشکش کر سکے گا۔ ڈینسو ہال کی تاریخی اہمیت تزئین و آرائش کے بعد دوبارہ بحال، میئر کراچی اور ڈیپٹی میئر نے ڈینسو ہال کا افتتاح کر دیا، کہتے ہیں اپنے وعدے کو پورا کیا اور ڈینسو ہال کو کراچی والوں کے لیے کھول دیا ہے، کسی سے فنڈ نہیں لیا، KMC کا اپنا فنڈ استعمال کیا۔ ڈینسو ہال میری یا ڈیپٹی میئر کی نہیں، کراچی کے عوام کی پراپرٹی ہے۔ ایک زمانہ تھا کراچی میں سرکار اور شہری مل کر کام کرتے تھے۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بند، تپتی دھوپ نے شہریوں کو جھلسا کر رکھ دیا، پارہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، شدت 42 ڈگری محسوس کی گئی۔ سندھ کے بیشتر شہروں میں بھی موسم شدید گرم، جیکوب آباد ٹنڈو آدم میں پارہ 48 ڈگری کو چھو گیا، خیرپور 47، حیدرآباد نواب شاہ سکھر میرپور خاص میں درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسلام آباد پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، کئی مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع۔ کراچی میں محافظ لٹیرے بن گئے، عزیز آباد پولیس کے اہلکار بکرا ہی لے اڑے، غیر قانونی منڈی ہٹانے کی آڑ میں 7 پولیس اہلکاروں نے ایک بکرا غائب کر دیا، CCTV فوٹیج سامنے آنے پر بھانڈا پھوٹ گیا، SSP کا 7 اہلکاروں کو معطل کر کے انکوائری کا حکم، بکرا چرانے والے 2 اہلکاروں کی نشاندہی ہو گئی۔ راولپنڈی کے علاقے ڈھوک کالا خان میں دوران ڈکیتی، بزرگ شہری دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق، بزرگ شہری بائک رائڈر کے ساتھ گھر پہنچا تھا، رائڈر نے پینے کے لیے پانی مانگا، گرمی اور پیاس کا بہانہ بنا کر ملزم نے گھر میں داخل ہوتے ہی اسلحہ تان لیا، بائک رائڈر گھر میں داخل ہو کر لاکھوں روپے کی نقدی اور زیورات لے اڑا۔
उमरकोट के नवाही गांव वलहार में तालाब में 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक। ज़राए के मुताबिक ईंटों की तैयारी के लिए तालाब बनाया गया था। रेस्क्यू टीम ने लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। लंदन के इलाके ब्रेंट में घर में आतिशज़दगी, पाकिस्तानी निजात, बरतानवी खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। आतिशज़दगी से मकान मुकम्मल तबाह हो गया। मुतासरा खानदान तकरीबन 20 साल कबल पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हुआ था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने कत्ल के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द इसराइल बाज न आया। गजा में इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों पर बमबारी, 5 फलस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी। जबालिया में घर पर हमले में डॉक्टर के 9 बच्चे जान से गए, 24 घंटों में 76 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। शिमाली गजा में सेहत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। गजा में मजीद 83 इमदादी ट्रक दाखिल। उनरवा ने इमदाद को घास के ढेर में सुई करार दे दिया। इसराइली फौज की दरंदगी ने कम उम्र व्लॉगर को भी मौत की नींद सुला दिया। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक गजा में फ़ज़ाई हमले के दौरान 11 साल की मीडिया वर्कर और रज़ाकार बच्ची यकीन हम्माद शहीद हो गई। शहीद यकीन हम्माद ने मुहासरे के शिकार गजा में रहते हुए सोशल मीडिया के जरिए हज़ारों अफराद तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगी कैदियों का तबादला मुकम्मल। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी वजारत दिफा का कहना है कि आज रूस और यूक्रेन ने मजीद 303 जंगी कैदियों का तबादला किया है। जुम्मे को दोनों ममालिक ने एक दूसरे के 390 और हफ्ते को 307 कैदियों का तबादला किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। पहले मरहले में बांग्लादेश का 10 रुकनी ग्रुप लाहौर पहुंच गया। खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के अरकान पहुंचे हैं। दीगर खिलाड़ी कल लाहौर पहुंचेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान। नवीद अकरम चीमा, माइक हैसन हेड कोच होंगे। हनीफ मलिक बैटिंग कोच, एशले नोकेफ बॉलिंग कोच, मोहम्मद मसूद फील्डिंग कोच मुकर्रर। और ईद कुर्बा की तैयारी, शहर शहर कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। मवेशी मंडियों में गहमा गहनी उरूज पर कहीं खूबसूरत बैलों के चर्चे, कहीं फरबा गाय की धाक। बकरों की भी नाज नखरे उरूज पर। ऊंटों पर की गई नक्श निगारी ने उन्हें और पुरकशिश बना दिया। खरीदारी के लिए आने वालों के कीमतों के ज्यादा होने के शिकवे, महंगाई से व्यापारी भी परेशान।